स्टडी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और सुबह सुबह आज यानी आप देख रहे हैं 9/8/2023 का डेट है और इस 9/8/2023 को एक नोटिफिकेशन आया, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक नोटिस निकाला और इस नोटिस के माध्यम से जो है STET 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में नोटिफिकेशन आ गया है। फॉर्म कब से अप्लाई होगा, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, किस किस सब्जेक्ट के होने हैं, पेपर 1 होना है, पेपर 2 होना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस विस्तृत विज्ञापन में दिया गया है। तो चलिए इस विज्ञापन को देखते हैं कि आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, और जो विषय के अभी तक एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं STET के माध्यम से, उन विषयों को इस STET में एग्जाम कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ये आप देख रहे हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2023 का आयोजन उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यानी ये सूचना जो निकाली जा रही है वो STET 23 में होने वाले जो पेपर 1 और पेपर 2 के जो नोटिफिकेशन है उसके, पेपर 1 का नोटिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है और पेपर 2 का नोटिफिकेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए जो उत्तीर्णांक होंगे, चलिए आगे बात करते हैं इस वीडियो में कि पेपर 1 के लिए क्या स्थितियां बनेंगी और कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होंगे। तो सबसे पहले पूरे नोटिफिकेशन में जो पात्रता परीक्षा जो होगी वो किस स्तर की होगी, तो ये बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये तो इस पूरे जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एग्जामिनेशन होंगे उसका जिक्र है। फिर आगे बात कर रहे हैं, आगे कह रहा है कि परीक्षा के विषय, तो परीक्षा के विषय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम, पेपर 1 के तहत आने वाले विषय तथा उच्च माध्यमिक के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 2 के तहत आने वाले विषय का विवरण निम्नलिखित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान्य विषय में हो गया हिंदी, हो गया उर्दू, हो गया बंगला, हो गया मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये इतने सब्जेक्ट जो है वो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। दूसरा शारीरिक शिक्षा का विषय है और सभी सब्जेक्ट के कोर्स अलग अलग किए गए हैं। इधर आपके पूरे डिटेल्स दिए गए हैं कि कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, वो फॉर्म भरने के लायक है, इच्छुक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो कह रहा है वो आप देख सकते हैं संगीत विषय के लिए भी, ललित कला विषय के लिए भी और नृत्य विषय के लिए भी इस बार जो है वो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। STET के एग्जाम होंगे पेपर 1 के लिए। उसके अलावा विशेष विद्यालय अध्यापक के भी एग्जामिनेशन होंगे। और इधर जो है वो विषय समूह दिया गया कि गणित के साथ जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट मैच हो सकते हैं और विज्ञान के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट मैच हो सकते हैं और सामाजिक विज्ञान के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट मैच हो सकते हैं। भाषा संबंधित विषय के लिए भी पूरी जानकारी इधर दी गई है। आगे बात करते हैं पेपर 2 के लिए, और पेपर 2 के लिए जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर 2 का भी जिक्र किया गया। और पेपर 2 में जो है वो पेपर 2 में किन किन सब्जेक्ट के लिए होगा, तो पेपर 2 में जो होगा उसके लिए पेपर 2 के लिए BEd और शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG होना चाहिए। अब इसके लिए समान विषय में इधर भी उतना ही सब्जेक्ट है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी वगैरह वगैरह जो भी है। इसके अलावा साइंस में गणित हो गया, फिजिक्स हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, सामान्य अध्ययन में इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, कृषि विज्ञान हो गया और संगीत हो गया। तो इन सभी में भी पेपर 2 के लिए जो है वो नोटिफिकेशन STET के माध्यम से निकाले गए। इसके अलावा ये सब्जेक्ट कम्बिनेशन है पेपर 2 के लिए। फिजिक्स के लिए कौन कौन सा कम्बिनेशन होगा, केमिस्ट्री के लिए कौन सा होगा, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ्स के लिए कौन कौन से कम्बिनेशन, सब्जेक्ट के कम्बिनेशन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बनेंगे, वो आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अब इस पेपर में पता ही है कि PG होगा, +2 के लिए PG और जो है वो BEd होने चाहिए। अब इसमें जो एग्जामिनेशन जो होंगे वो विषय वस्तु से संबंधित 100 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन जो है वो अन्य शिक्षण कला से, यानी शिक्षण कला जो होता है, जो आपने BEd जो किया है उसमें जो शिक्षण कला पूछे जाते हैं वो। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग, GK GS के क्वेश्चन इस 50 में होंगे। टोटल 150 अंकों का होगा। और यहाँ पे आहर्ता में जो है वो आवेदक भारत का नागरिक हो। ये पूरे भारत से फिर से बिहार सरकार ने जो डोमिसाइल नीति को समाप्त करके पूरे भारत से नोटिफिकेशन मांगा है और ये बिहार सरकार ने बहुत ही गलत किया है और बिहार के अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही कुटिलता के साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया है इस एग्जामिनेशन और इस नोटिफिकेशन के तहत। इसके अलावा सभी वही व्यवस्था है जो पिछले बार 2019 में थे। आगे बात करते हैं। जो एज के जो रिलैक्सेशन है वो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल, महिला के लिए 40
पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 40, पुरुषों के लिए 40 और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष का निर्धारण किया गया है। इस उम्र की गणना जो है वो कब से की जाएगी, तो 1/8/2023 को अधिकतम आयु के आधार पर की जाएगी। तो मोटे तौर पर ये पूरे डिटेल्स हैं। अब पैसे कितने लगेंगे, कब से फॉर्म भरा जाएगा, तो इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्म जो भरने के चार्जेस जो हैं, फॉर्म भरने के जो चार्जेज हैं वो आप देख सकते हैं। सामान्य वर्ग EWS, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर 1 के लिए जो अगर कोई एक सिंगल पेपर भरता है तो 960 और दोनों पेपर भरता है तो 1440 रुपये लगेंगे। वहीं पे अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांग को 760 रुपये और 1140 रुपये उन्हें लगने। नॉर्मलाइज जैसी स्थिति में जो है वो चूँकि ये जो एग्जामिनेशन होंगे वो CBT होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होंगे, तो इसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और आगे की बात, इस नोटिफिकेशन में फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 23/8/2023 तक फॉर्म भरने की तिथि है, 9/8 से भराएगा और 23/8/2023 को तक ये फॉर्म भराएगा। आगे की बात अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।